जब से धुरंधर फिल्म आई है, पूरे बॉलीवुड पर तहलका मच गया है। जाकिर खान, राम गोपाल वर्मा, संदीप रेड्डी वांगा और भी कई बड़े नाम सामने आए और धुरंधर की खुलकर तारीफ की। यहाँ तक कि मोदी जी ने भी इसके बारे में बात की। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। लेकिन बॉलीवुड का जो एलीट तबका है वो बेहद दुखी है। न कोई ट्वीट, न कोई प्रेज, न कोई कंग्रेचुलेशंस। वो चुप्पी जो खुद बहुत कुछ कह देती है। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी कोई बाहरी आकर फिल्म बनाता है और वो इतनी बड़ी हिट होती है, तो जो लोग बॉलीवुड को अपनी जागीर समझते हैं वो हमेशा उन्हें नजरअंदाज करते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई, उनके साथ भी यही हुआ। संदीप रेड्डी वांगा के साथ भी यही सलूक किया गया और अब धुरंधर के साथ भी वही कहानी दोहराई जा रही है। जैसा जाकिर खान ने कहा था, जली है और जली तो है। लेकिन जब से संदीप रेड्डी वांगा का ट्वीट आया, तब से एक अलग ही बहस छिड़ गई। संदीप ने अपने ट्वीट में लिखा, नजर से बचने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर लाल मिर्च से काम नहीं चलेगा, पूरा खेत जलाना पड़ेगा। अब सवाल ये है, कहीं ये शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का मजाक तो नहीं था? चाहे जो भी हो, इस एक ट्वीट ने बॉलीवुड के अंदर की खेमेबाजी और जलन को एक बार फिर सबके सामने उजागर कर दिया। लेकिन असली सवाल ये है, बॉलीवुड का एलीट तबका हिंदू इतिहास पर बनी फिल्मों से इतना क्यों जलता है और धुरंधर के आने से बॉलीवुड में क्या बदलेगा? आइए विस्तार से देखते हैं। बॉलीवुड में इतना आईएसआई, पाकिस्तान प्रेम और इस्लामिक प्रभाव क्यों दिखता है? इसके पीछे एक बहुत गहरा ऐतिहासिक कारण है। जब देश आजाद हुआ तो बॉलीवुड में बहुत से ऐसे अभिनेता, लेखक और निर्देशक आए जो पाकिस्तान से आए थे या इस्लामिक संस्कृति से गहराई से जुड़े थे। तो ये प्रभाव स्वाभाविक रूप से फिल्मों में दिखने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी, बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले दिलीप कुमार का असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान। 1960 में आई मुगल-ए-आजम में उन्होंने जहांगीर का किरदार निभाया। फिल्म में जहांगीर को एक महान सांस्कृतिक और आदर्श शासक के रूप में दिखाया गया, जबकि इतिहास में जहांगीर एक बेहद अय्याश और क्रूर शासक था जिसने अपने पिता अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था और शराब में डूबा रहता था। लेकिन बॉलीवुड में उसे नायक बना दिया गया और ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है। उस दौर की फिल्में देखकर आज हंसी भी आती है और गुस्सा भी। एक फिल्म में अमिताभ बच्चन हरे रंग का झंडा लपेट कर कहते हैं, इसमें 3 गोलियां अभी और बाकी हैं, तो फिर चला गोली। तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है। एक और फिल्म में अमिताभ बच्चन ने 786 का बैज गर्व से पहना। मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़े जाते थे, उन्हें उदार, महान और सांस्कृतिक दिखाया जाता था। और हिंदू देवी देवताओं के साथ क्या होता था? जब भी हिंदू धर्म की बात आती तो या तो मजाक बनाया जाता या अंधविश्वास से जोड़ा जाता। पंडित हमेशा हास्यास्पद दिखते, मंदिर हमेशा पाखंड का अड्डा, हिंदू रीति रिवाज हमेशा पिछड़ेपन की निशानी। लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म को दिखाना हो तो बड़े अदब और सम्मान के साथ। ये दोगलापन दशकों तक चलता रहा। हमेशा मुगलों को महान दिखाओ, हिंदू इतिहास को नकारो। यही बॉलीवुड की अघोषित नीति बन गई थी। 1990 के दशक में आते आते हालात और भी बदतर हो गए। दशकों तक खान गैंग ने बॉलीवुड पर कब्जा जमाए रखा और जो नैरेटिव परोसा गया उसके बारे में क्या कहूं। YRF यानी यश राज फिल्म्स की जासूसी फिल्मों को देखिए। इनकी स्पाई यूनिवर्स में रॉ का एजेंट ISI की महिला के साथ मिलकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बचाता है। भारत का जासूस पाकिस्तान की रक्षा करता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, ऐसी फिल्में भारत में बनती कैसे हैं और बैन क्यों नहीं होती। ये वही ISI है जिसने 26/11 कराया। भारत में जितने बड़े आतंकी हमले हुए उनके पीछे ISI का हाथ रहा और YRF की फिल्में उसी ISI का PR करती हैं। ये सिलसिला दशकों तक चला। YRF की स्पाई फिल्मों का वो सीन देखिए जिसमें भारत और पाकिस्तान का झंडा साथ साथ लहरा रहा है, जैसे दोनों एक हों, जैसे उस झंडे तले कोई फर्क ही ना हो। 2009 में आई जोधा अकबर, जिसमें ऋतिक रोशन अकबर बने। फिल्म में अकबर को एक महान, नेक, प्रेमी और आदर्श राजा दिखाया गया। लेकिन सच्चाई क्या है? अकबर ने हिंदू राजाओं को आपस में लड़वाया, जबरदस्ती शादियां की, राजपूत राजकुमारियों को राजनीतिक मोहरों की तरह इस्तेमाल किया,
हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, लेकिन बॉलीवुड ने उसे रोमांटिक नायक बना दिया। हैदर देखिए, उसमें भी भारत की बुराई। कश्मीर में भारतीय सेना को खलनायक दिखाया। लाल सिंह चड्ढा में एक कुख्यात आतंकी का सॉफ्ट साइड दिखाया जा रहा था। अरे भाई, जो अपने धर्म के नाम पर किसी को भी मार सकते हैं, निर्दोषों का खून बहा सकते हैं, उनका सॉफ्ट साइड क्यों दिखाना है? उन्हें सिंपैथेटिक क्यों बनाना है? लेकिन यही बॉलीवुड का एलीट एजेंडा था। 2000 में बॉलीवुड आए, 13 साल तक संघर्ष किया। किसी ने हाथ नहीं थामा, किसी ने मौका नहीं दिया। फिर खुद पैसे जुटाए और URI बनाई, जो सुपर हिट हुई। अपने 72 घंटों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। ये डायलॉग आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और फिर उन्होंने धुरंधर दी, जिसने बॉलीवुड की नींव हिला दी। लेकिन इस पूरे बदलाव की शुरुआत की थी SS राजामौली ने। बाहुबली ने पहली बार यह साबित किया कि भारतीय संस्कृति को गाली दिए बिना भी फिल्में बन सकती हैं और दर्शक उन्हें प्यार करेंगे। उन्होंने वो दरवाजा खोला जिससे तानाजी, छत्रपति संभाजी, कांतारा, RRR और धुरंधर जैसी फिल्में बाहर आईं। और अब तो बॉलीवुड के इनसाइडर्स भी राम मंदिर के उद्घाटन में जा रहे हैं। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म रामायण पर बन रही है। ये बदलाव क्यों? क्योंकि अब प्राउड हिंदू होना अनुकूल नहीं रहा। ये सब बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही संभव हुआ। कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान परस्त इस्लामिक रेडिकल कंटेंट को बढ़ावा मिलता था। वो नहीं चाहते थे कि राम मंदिर बने, आर्टिकल 370 हटे, हिंदू अपनी संस्कृति पर गर्व करे। बीजेपी मानती है कि भारत एक गौरवशाली हिंदू सभ्यता है। इसीलिए बीजेपी के कार्यकाल में कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, तानाजी, RRR, धुरंधर बनी। मैं गारंटी से कह सकता हूं, इनमें से 90% फिल्में कांग्रेस सरकार में नहीं बन सकती थी। अब ये सिविल वॉर में कौन जीत रहा है? साफ दिख रहा है, बाहर ही जीत रहे हैं। आदित्य धार की फिल्में बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्में, संदीप वांगा ब्लॉकबस्टर, विवेक अग्निहोत्री मेगा हिट। इन सब को ब्लैकलिस्ट करने की कोशिश हुई, लेकिन ये नेशनल फिनोमिनन बन गए बिना पुराने बॉलीवुड की मंजूरी के। पहले एक पत्ता भी बॉलीवुड एलीट की इजाजत के बिना नहीं हिलता था। आज एक बाहरी की वजह से पूरा बॉलीवुड पत्ते की तरह हिल रहा है। मेरी एक उम्मीद है, इस नई पीढ़ी के फिल्मकारों की बदौलत भारतीय सिनेमा का एक स्वर्णिम दशक आए, जहां भारतीय फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर बने, जैसे अमेरिका के लिए टॉप गन, जीरो डार्क 30 और जॉन विक ने किया। आगे अगर हम बॉलीवुड का भविष्य देखें तो थोड़ी उम्मीद जरूर बन रही है। सुनने में आ रहा है कि आदित्य धार चंद्रगुप्त मौर्य पर फिल्म लाने वाले हैं, और ये सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कोई साधारण राजा नहीं थे। उन्होंने नंद वंश जैसी शक्तिशाली सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका, सिकंदर के उत्तराधिकारियों को युद्ध में धूल चटाई और चाणक्य की अद्भुत नीति के साथ मिलकर एक ऐसा विशाल साम्राज्य खड़ा किया जो आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक फैला हुआ था। और जब सब कुछ उनके हाथ में था, सत्ता, वैभव, साम्राज्य, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यही वो कहानी है जो दुनिया को बतानी चाहिए। आदित्य धार और रणवीर सिंह का ये प्रोजेक्ट इसीलिए इतना रोमांचक लग रहा है। इसमें युद्ध है, नीति है, ड्रामा है और आत्मत्याग है, ये सब एक साथ। नितेश तिवारी रामायण ला रहे हैं। अच्छी होगी या बुरी वो अलग बात है, लेकिन कम से कम भारत का वो असली इतिहास और संस्कृति पर्दे पर आएगी जो हमेशा से दबाई जाती रही। और सबसे बड़ी बात, SS राजामौली की बनारसी, ये इस वक्त सबसे ज्यादा प्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। बताया जा रहा है कि इसमें भगवान राम का 20 से 25 मिनट का हिस्सा होगा। सोचिए, अगर SS राजामौली भगवान राम को पर्दे पर उतारेंगे तो वो दृश्य सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाएगा। भारत का गौरवशाली इतिहास और संस्कृति दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। और सच में सिनेमा एक ऐसी चीज है जो किसी देश की छवि बदल सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जापान। जापान ने अपने एनिमे के जरिए पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति फैलाई। आज दुनिया का हर कोना जापानी संस्कृति को जानता है, पहचानता है, पसंद करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जापान ने अपनी कहानियां खुद बताई। सॉफ्ट पावर का यही असली अर्थ है।
भारत के पास तो हजारों साल का इतिहास है। महाभारत है, रामायण है, चंद्रगुप्त है, पृथ्वीराज है, शिवाजी है। बस जरूरत है उन्हें सही तरीके से दुनिया के सामने रखने की। लेकिन बॉलीवुड में एक लॉबी है जो इन फिल्मकारों को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, रोड़े अटकाएगी, नजरअंदाज करेगी। फिर भी अच्छी बात यह है, ये नए फिल्मकार किसी से डरते नहीं और दर्शक भी इनके साथ है। उम्मीद है आगे बॉलीवुड बदलेगा, भारत का असली इतिहास पर्दे पर आएगा और एक दिन भारतीय सिनेमा दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बनेगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस विषय पर लाऊं। जय हिंद, वंदे मातरम।